करते हैं तो वो वर्ब हमारा प्लूरल ना हो करके क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। कौन कौन बोले, एवरीवन, समवन, एवरीथिंग, नथिंग, ये सभी वर्ड के बाद हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए पढ़ेंगे कॉमन एरर। ये जो कॉमन एरर है वो पार्ट आउट छोड़ दीजिए, ठीक है, ये 10 छांट छांट के लाया गया है, ठीक है। हालांकि पार्ट 9 में अगर जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। आप क्या करें कि इस कॉमन एरर को 2 से 3 हम क्या करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है आंसर में वो देखेंगे और कौन सा ऑप्शन नहीं है वो ज़्यादा देखेंगे। क्यों नहीं है ये भी जानेंगे। आप क्या करें कि 2 से 3 वर्ड मतलब एरर तक आप देखें। उसके बाद लगे कि हाँ, सीख रहे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर लगे कि नहीं इससे बेहतर कहीं और मिल रहा है तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि यूट्यूब पे बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है? उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा, ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। बढ़ते आगे। पहला क्वेश्चन है ऑल द पीपल हैड बीन ऑन वॉच। सबसे पहले कि ऑल द पीपल हैड बीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द का मतलब होता है हालांकि जो लोग थे, और पीपल है और पीपल के बाद यहाँ लिखा हुआ हैड, और हम जानते हैं कि एच जो है वो एच अपने साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लिया करता है, हैड। अच्छा एच में होता कौन है, तो वो हैव होता है, वो हैज होता है, वो हैड होता है, इसके साथ वर्ब। अच्छा एक गेट भी होता है, वो भी आप याद रख लें, लेकिन इसके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, लेकिन वो तब आता है जब ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो। मेन वर्ब का जब काम कर रहा हो तब नहीं, जब लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो मतलब ये हेल्प करने के लिए आया हो, हेल्पिंग वर्ब बोल लेते हैं, और कोई मेन वर्ब कोई और हो, तब हम इसके बाद हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं। तो हालांकि जो लोग थे वो हैड बीन ऑन वॉच किस पर थे, तो पहरे पर थे। पहरे पर मतलब क्या बोलते हैं, पहरा देना मतलब निगरानी पर थे, ठीक है। तो हैड के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है। अभी तक यहाँ तक कोई गलती नहीं है, ये केवल सब्जेक्ट था पीपल जो प्लूरल फॉर्म में है, बाकी हैड पास्ट का सेंटेंस बता रहा है कि पहरे पर थे, ऑन वॉच कहाँ पर थे, तो अब सब सोचते हैं देखने वॉच है, लुक एट वॉच है, नहीं यहाँ पर ऑन वॉच का मतलब पहरा। ऑन वॉच का मतलब क्या होता है, पहरे पर होना या फिर निगरानी में होना, ठीक है। तो ऑल दो पीपल हैड बिन ऑन वॉच मतलब लोग पहरे पर थे, एंड और द वॉच कीपर्स। अब यहां अगर हम देखें तो यह है लिखा हुआ है एंड, और हम एक चीज जानते हैं कि जो एंड वर्ड है ना वो अपने दोनों ओर क्या लिया करता है, तो दोनों ओर बराबर किया करता है, कि अगर हम इधर पास्ट का सेंटेंस लिखे हैं तो इधर भी पास्ट का सेंटेंस हमको लिखना पड़ेगा। अगर इधर पॉजिटिव डिग्री लिखे हैं तो उधर भी पॉजिटिव डिग्री लिखना पड़ेगा। अगर एक इधर नेगेटिव लिखे हैं तो इधर भी नेगेटिव लिखना होगा। अगर इधर कंपैरेटिव तो उधर कंपैरेटिव, अगर इधर पास्ट तो उधर पास्ट, फ्यूचर तो फ्यूचर, प्रेजेंट तो प्रेजेंट। मतलब एंड जो है ना बड़ा वफादार है दोनों साइड, मतलब एक तरह से बोलो तो तराजू के बीच में पकड़ने वाला एंड होता है, दोनों साइड बराबर करके रखा हुआ रहता है। तो अगर हम एक चीज देखें तो एंड के पहले यहाँ पर क्या है, हैड है, ये पास्ट सेंटेंस में अभी तक हमको कोई गलती नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है पहला नंबर वो हमारा क्या है, सही है। ऑन वॉच मतलब निगरानी पर होना, एंड द वॉच कीपर्स, और जो वॉच कीपर्स है मतलब वहां देखने वाले जो लोग हैं। अब वहां वॉच कीपर लिखा हुआ मतलब पहरेदार लोग जो पहरा दे रहा वो। एक तो है कि यहाँ कि ऑल दो पीपल हैड बीन ऑन वॉच, हालांकि लोग पहरे पर थे, और जो पहरेदार था, और जो पहरेदार है वॉच कीपर्स, अब यहाँ वॉच कीपर्स जो है वो पहरेदार हो गया। एक सेंटेंस तो यहाँ पर खत्म हो गया, दूसरा सेंटेंस द वॉच कीपर्स हो गया। अब ये जो वॉच कीपर्स लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो कीपर्स है वो हमारा क्या हुआ, ये हो गया हमारा प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा, प्लूरल। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो इसका मतलब हम जानते हैं कि हमको वर्ब भी कैसा देना होगा, तो प्लूरल देना होगा। वर्ब भी कैसा, प्लूरल। तो हम वर्ब प्लूरल कब होता है आप याद रखें, खाली सिंगुलर याद रखिए ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो लास्ट में जिसका एस होता है वो हमारा सिंगुलर होता है। जैसे इज लास्ट में एस है तो सिंगुलर है, वाज लास्ट में एस है तो सिंगुलर है, रन्स लास्ट में एस है तो सिंगुलर है। तो जिसके जिसके अंत में एस होता है वो हमारा सिंगुलर है, और जिसके अंत में एस नहीं है वो हमारा प्लूरल है। तो देखिए हमारा कौन कौन प्लूरल हो गया, तो जो छूट गया बिना एस वाला। तो यहाँ वॉच कीपर्स जो है वो हमारा क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमको प्लूरल देना होगा, तो वर्ब प्लूरल देना होगा, तो वॉच कीपर्स। अब वर है, वर है तो ये प्लूरल हो गया, क्योंकि ऐसा लगता तब तो सिंगुलर होता। तो यहां तक सही हो गया, यहां तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहां तक जब सही है तो लिखा एंड के पहले यहां पर है पास्ट है, और एंड के बाद भी यहां पास्ट हो गया, इसका मतलब ये भी सही है, वेरी टायर्ड। हालांकि लोग पहरे पर थे लेकिन जो पहरेदार था वो बहुत थका हुआ था, वेरी टायर्ड, बहुत ही थका हुआ था। आगे बढ़े। अब वेरी टायर्ड, वाज वेरी टायर्ड, टायर्ड का मतलब क्या, थका हुआ होना।
थका हुआ होना ये, और वेरी, तो यहाँ लिखा है वर वेरी टायर्ड, जो बहुत ही थके हुए थे। और उसके बाद एवरीवन वर अप एंड बजलिंग, सभी लोग क्या थे, इधर उधर अपना बजलिंग कर रहे थे, मतलब इधर उधर अस्त व्यस्त थे। आपको हिंदी में मिलेगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है। अभी एक वर्ड है, अब यहाँ तक तो सही था, कोई दिक्कत नहीं था। अब एवरीवन, आप याद रखिए एवरीवन हो, समवन हो, एवरीवन, समवन, इच, एवरीथिंग, समथिंग, ये सभी वर्ड के बाद तुरंत हम वर्ब का अगर प्रयोग करते हैं तो वो वर्ब हमारा प्लूरल ना हो करके क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। कौन कौन बोले, एवरीवन, समवन, एवरीथिंग, नथिंग, ये सभी वर्ड के बाद हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और हम अभी बताएं कि वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसके अंत में एस लगा होता है, एज फॉर सिंगुलर। तो फिर जब एवरीवन, समवन, एवरीथिंग, नथिंग, ईच, एवरी, ये सब के बाद क्या होता है, सिंगुलर। कौन कौन, एवरीवन, एवरीथिंग, ईच, एवरी, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ये सब के बाद क्या होता है, सिंगुलर का प्रयोग होता है। जब सिंगुलर का प्रयोग होता है तो ये फिर ये प्लूरल तो गलत हो गया ना, तो फिर ये होना क्या चाहिए, एवरीवन वाज होना चाहिए था। तो यहाँ होगा एवरीवन वाज। सवाल वाज इज क्यों नहीं, अरे इज क्यों लिखे हैं, क्योंकि सब तो सेंटेंस पास्ट में चल रहे थे, फिर इसको प्रेजेंट क्यों करें, एक्सेप्शन तो है नहीं, तो इसको करना पड़ेगा वाज अप एंड बजिंग, व्यस्त, ठीक है। तो गलत कहाँ था, समझ में आ गया। तो अब हम देख लें कि पहला में क्यों नहीं गलत था, ये भी देखें, दूसरा में क्यों नहीं गलत था, ये भी देखें, और तीसरा में गलत था तो क्यों गलत था, ये भी देखें। अब इसका थोड़ा सा सोल्यूशन हम आगे कर दिए कि वर्ग के स्थान पर वाज होगा, एवरीवन, समवन, एवरी, ईच, इटीसी, जो भी है, इसके बाद क्या आता है, सिंगुलर होते हैं। अच्छा, सिंगुलर क्या होता है, तो वर्ग। अब इसका हिंदी थोड़ा सा कर दिया, हालांकि लोग पहरे पर थे और पहरेदार बहुत थका हुआ था, फिर भी हर कोई जाग रहा था और मतलब अस्त व्यस्त थे, मतलब चहचहा रहे थे नहीं, मतलब अस्त व्यस्त थे, ठीक है। तो ये हम जो पहले बता दिए हैं, अब तो पहले से समझ में आ गया होगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़े। द क्रेडिट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सक्सेसफुल इवेंट, जो सक्सेसफुल इवेंट है वो ऑर्गेनाइज जो किया गया है, उसका जो क्रेडिट दिया गया है वो किसको किसको है, गिवन टू बोथ नेहा एंड आई, मतलब नेहा को दिया गया और मुझे दिया गया है, ठीक है। ये सक्सेसफुल इवेंट जो हुआ उसका, तो किसको किसको दिया, सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ लिखा है द क्रेडिट, ये सब्जेक्ट है ना, द क्रेडिट मतलब किसको दिया गया है वो, द क्रेडिट। अब फॉर ऑर्गेनाइजिंग, अब फॉर क्या है, हमारा प्रीपोजिशन, और हम जानते हैं प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म प्रयोग होता है, यानी कि जिरंड जिसको बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद आता है जिरंड, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब जब जिरंड के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको प्रीपोजिशन के बाद को जो भी हो, टू मतलब टू छोड़ते हैं, इंफिनिटिव है वो, तो जितना भी प्रीपोजिशन है उसके बाद जिरंड लेंगे, यानी वर्ब का फोर यानी कि आईएनजी फॉर्म देंगे, ठीक। और एक चीज समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज जब हम लोग ऑब्जेक्ट में प्रयोग करते हैं उसका, जैसे आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, मी, ये सभी वर्ड। तो यहाँ पे है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, और नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आए तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा, और नहीं तो फिर प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अब यहाँ देखें फॉर ऑर्गेनाइजिंग सही है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म यानी जिरंड चाहिए, तो फॉर के बाद है आहा, पहल का सही है सर, कोई गलत है नहीं है। द सक्सेसफुल, अब यहां पर अगर देखें तो द है, और ये जो द है वो हमारा डिटरमिनर का काम करता है, और ये जो सक्सेसफुल इवेंट है, सक्सेसफुल इवेंट, ये इवेंट हो जाएगा हमारा नाउन, और ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। यहां भी द है, ये क्रेडिट जो है वो हमारा हो जाएगा नाउन। सवाल सर हम पहचान तो नहीं पा रहे, कोई बात नहीं। जैसे आर्टिकल जो होता है ना, द डिटरमिनर बोलते हैं इसको, इसका एक और गुतिया होता है एन, इसका एक और गुतिया है ए। इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो हम कह देते हैं कि नाउन है, इसीलिए यहाँ एक वर्ड था तो इसको नाउन कर दिए। सवाल दो वर्ड लिखल था सर, तो आप कह दिए कि पहल का एडजेक्टिव है और दूसरा का नाउन है। सर अगर तीन गो रहेगा तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तीन गो रहेगा ना तो जस्ट इसको घसकाते जाएंगे, पहल का हो जाएगा एडवर्ब, दूसरा का हो जाएगा एडजेक्टिव, और तीसरा का हो जाएगा नाउन, ठीक है। तो ये द के बाद दो वर्ड है, दो वर्ड है तो पहल का एडजेक्टिव और दूसरा का नाउन हो गया, ठीक। तो द सक्सेसफुल इवेंट वाज, क्या लिखा हुआ है, वाज। द क्रेडिट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सक्सेसफुल इवेंट वाज। अब यहाँ वाज क्यों है, क्योंकि द सक्सेसफुल इवेंट एक है, और जब इवेंट एक है तो इसका मतलब सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है द क्रेडिट वो, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सिंगुलर, क्योंकि यहाँ बोला है कि ये जो द क्रेडिट दिया जा रहा है फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करने के लिए किसको, द सक्सेसफुल इवेंट वाज गिवन, किसको किसको दिया गया है, तो गिवन टू बोथ नेहा एंड बी। अब थोड़ा सा अगर यहाँ पर देखें तो लिखा है बोथ, और ये बोथ जो है ना बड़ा मस्त चीज है, क्यों, क्योंकि बोथ के बाद आप याद रखें हमेशा एंड का प्रयोग होता है, और बोथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता है,
और बोथ के साथ एंड लगता है, तो बोथ नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है, नॉट है नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। गिवन दिया गया, वाज गिवन, और सबसे पहले लिखा हुआ है वाज गिवन, और बी जो है, अच्छा वाज के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना, ये तो गिवन तो वर्ब का तीसरा हुआ, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो हमारा पैसिव वॉइस में है। तो सही देखिए पैसिव वॉइस में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो क्रेडिट है ऑर्गेनाइज करने के सक्सेसफुल इवेंट का, वो क्रेडिट दिया गया है नेहा और मुझे। तो क्रेडिट किसी के द्वारा दिया गया है, और जब किसी के द्वारा दिया गया है मतलब सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, किसी और के द्वारा काम हो रहा है, और जब कोई और दे रहा है ना क्रेडिट, और जब कोई और दे रहा है तो ये पैसिव वॉइस सही है, क्योंकि बी का जितना भी फॉर्म होता है उसके साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा है तो समझ जाना है वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। बी का क्या ग्रुप होता है, 8 हुआ, ऐसे याद रखते हैं। बी फॉर क्या होता है, बाप, और बाप का 7 गो बेटा है, एक इज है, एक एम है, एक आर है, एक वाज है, एक वर है, एक बीन है, एक बीइंग है। 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद भी 8। ये सभी के बाद अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा है ना, तो समझ जाना है कि वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में, तो क्या पैसिव वॉइस होना चाहिए? तो हाँ होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट दिया गया किसी के द्वारा, मतलब ये सही है। किसको किसको दिया गया है? टू बोथ नेहा एंड आई। अभी यहाँ पर लिखा है टू बोथ नेहा एंड आई। अब टू हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन। और हम बोले कि टू जो प्रीपोजिशन है, लेकिन याद रखिएगा टू प्रीपोजिशन है, लेकिन टू अपने साथ वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनेटिव के रूप में आता है, और टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होता है। लेकिन ये तो केवल जीरन वाला काम होगा, जीरन नहीं लगेगा, टू के बाद वर्बन होगा। लेकिन हम एक चीज और बताएं कि टू प्रीपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। टू बोथ नेहा एंड आई, तो आई तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का क्या होता है? मी। तो हमको तो ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना, और जब ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो फिर यहाँ मी होना चाहिए, बोथ नेहा एंड मी, क्योंकि ये जो है वो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद नेहा तो ऑब्जेक्ट हो ही गई, लेकिन फिर एंड के बाद हमको भी तो आई भी तो ऑब्जेक्ट चाहिए, और आई जब ऑब्जेक्ट चाहिए तो फिर इसके जगह क्या होगा? मी होगा। तो यहाँ गलत था। द क्रेडिट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सक्सेसफुल इवेंट वाज गिवन टू बोथ नेहा एंड मी। नेहा और मुझे सक्सेसफुल इवेंट का क्रेडिट दिया गया था। ठीक, आगे बढ़े। आई की जगह मी होगा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। टू बोथ नेहा एंड मी, ये टू हमारा क्या है? प्रीपोजिशन, और ये मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस, नेहा भी हो जाएगा वही। मीनिंग, अब इसका थोड़ा सा हम देख ले। सफलतापूर्वक समारोह आयोजन करने का क्रेडिट मुझे और नेहा दोनों को दिया गया। आगे, द इनफ्लो ऑफ foreign portfolio funds into Indian equities have pushed up price earning multiples and valuation। लगा दो दरवाजे, थोड़ा आवाज आ रहा है, थोड़ा सा देख ले। यहां जो लिखा है द इनफ्लो, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट, इनफ्लो। इसका मतलब होता है, क्या बोलते हैं इनफ्लो मतलब? ब्रांच, शाखा। ठीक, ये होता है शाखा। अगर यहाँ इनफ्लोज होता ना तो बहुत सारा ब्रांचेज होता। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है, वो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या हुआ? सिंगुलर। तो आगे जब भी वर्ब का प्रयोग करेंगे वो वर्ब हमारा सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। और जब वर्ब सिंगुलर होने के लिए क्या है? लास्ट में एस लगाएंगे उसमें, चाहे हैज हो, वाज हो, इज हो, जो भी मिलेगा। रन हो तो रन्स होगा, कम है तो कम्स होगा, ऐसा। तो कुल मिला के हम सब्जेक्ट पहचान लिया, अब पहचानना वर्ब कहाँ है। तो द इनफ्लो यानी जो ब्रांच है, एक एक ब्रांच है, इनफ्लो, इनफ्लोज नहीं है, ब्रांचेज नहीं है। और द इनफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स, अभी तक सब्जेक्ट नहीं मिला है, क्योंकि ऑफ के बाद प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस लाता है, तो ऑब्जेक्ट है फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स। अभी तक वर्ब हमको नहीं मिला है ना। तो इसका मतलब द इनफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स इनटू इंडियन इक्विटीज, किसके लिए? तो इनटू इंडियन इक्विटी, इक्विटीज मतलब शेयर जिसको हम लोग बोल देते हैं ना, उसको बोलते हैं। तो इनटू इंडियन इक्विटीज, समानता जिसको बोलते हैं, समान शेयर। तो इनटू इंडियन इक्विटीज, अब यहां भी वर्ब नहीं है, तो ये साला वर्ब कहाँ गया? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब कुल मिला के जो भी एक क्लाउज है वो बनता कैसे है? तो एक क्लाउज बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों से एक क्लाउज बनता है, और नहीं तो कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए ही चाहिए। किसी क्लाउज को बनाने के लिए सब्जेक्ट अगर लिखे तो वर्ब चाहिए। अब हम बोले मैं क्या शकरकंद में, अरे कुछ तो बोलो, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम खड़ा है। तो इसका मतलब क्या? खाली कोई अगर चाहे सब्जेक्ट बोल करके सेंटेंस बना सकता है क्या? नहीं, जब तक उसमें वर्ब ऐड ना करे।
तुम खा रहे हो, ऐड हो गया, तो सेंटेंस बना, एक क्लॉज बना। तो सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब चाहिए, लेकिन अभी तक हमको वर्ब नहीं मिला। द इनफ्लो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब क्या बोल रहे हैं, ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स, ये हमारा ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगा कि फॉरेन पोर्टफोलियो का जो फंड्स है कहां पर है, तो इनटू इंडियन इक्विटीज में। कहां पर, इंडियन इक्विटीज के इनटू में है, मतलब इसके अंदर। और जब इंडियन इक्विटीज में है तो इसका मतलब अभी तक वर्ब नहीं मिला। अब जाकर के वर्ब मिला कि द इनफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो फंड्स इनटू इंडियन इक्विटीज हैव पुश्ड, अभी वर्ब मिला साला के। हैव पुश्ड मतलब आगे बढ़ाया गया है, और हैव पुश्ड है, हम बोले कि जिस हैव है इसका मतलब ये तो साला प्लूरल है, और जब प्लूरल है इसका मतलब होगा नहीं, क्योंकि हमारा द इनफ्लो जो है सिंगुलर है, यहाँ तो फिर हैज होना चाहिए। अब आप लोग का सवाल फंस जाएगा कि रे साला कौन पे कहाँ सब्जेक्ट कहाँ ऑब्जेक्ट, किसे पहचानेंगे। आप ऐसे याद रखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आप तो वर्ब ढूंढिएगा, तो वर्ब ढूंढने के बाद यहाँ कहीं नहीं मिला, और जब कहीं नहीं मिला तो यहाँ मिला। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं कि जहां एक वर्ब दिखा उसके बाद सीधे घूरने लगना, और हैव है, हैव के बाद पीछे आइए, इक्विटीज इंडियन इनटू फंड्स पोर्टफोलियो फॉरेन ऑफ, हाँ प्रीपोजिशन मिला, तो प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाला आपका सब्जेक्ट होगा। उसके जस्ट, जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई वर्ड है, यहाँ कोई वर्ड है और इसके यहाँ पर ऑफ है, तो इसका मतलब यहाँ हमारा सब्जेक्ट होगा। मान लेते हैं यहाँ हमारा वर्ब है, यहाँ पर ये भी ऑफ है, तो इसका मतलब इसके पहले वाला सब्जेक्ट होगा, मतलब जस्ट पीछे आ जाना है। एक मतलब क्या बोलते हैं, जुगाड़ लगाने का एक एथी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वहां तो सिंगुलर था, तो फिर यहाँ हैव की जगह क्या करना पड़ेगा, हैज पुष्टि करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हैज पुश्ड। अब प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स एंड वैल्यूशन, किसके लिए, मल्टीपल्स और वैल्यूशन के लिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा गलती होगी। अब थोड़ा सा इसका हिंदी और ये देख लेते हैं। हैव की जगह हैज होगा, क्योंकि द इनफ्लो सिंगुलर है, हाँ नहीं सिंगुलर है, और वर्ब हैज सिंगुलर होगा। भारतीय इक्विटी में विदेशी पोर्टफोलियो फंडों के प्रवाह का मूल्य अर्जन गुणांकों और मूल्यांकन में वृद्धि हुई है। यहाँ क्या लिखा है, प्राइस अर्निंग और मल्टीपल्स, मतलब क्या है कि गुणांक और वैल्यूएशन उसका जो है वो दोनों में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। आगे बढ़े, गिव योर सेल्फ अ चांस, खुद को तुम एक चांस दो, टू बी डिस्ट्रैक्टेड ऑफ बैड न्यूज। किससे, एक बार चांस देकर के देखो तो किससे डिस्ट्रैक्ट होना है तुमको, बैड न्यूज से थोड़ा दूर रहो। बैड न्यूज से क्या होने बोल रहा है दूध, तो इसे बोला गिव योर सेल्फ, यहाँ तो कुछ नहीं है, गिव मतलब दो, योर सेल्फ खुद को, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत होगा, क्योंकि बात कर रहा है कि तुम चांस दो खुद को, और खुद को यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और क्या देना है, अ चांस देना है। ये जो चांस है हमारा नाउन है, और अ सिंगुलर लेता है, ए और एक एन होता है ना, ये दोनों दर्शाता है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताता है। क्योंकि अगर हम इसके बाद लिख देते हैं अ चांसेस, अगर अ चांसेस लिख देते तो फिर ये गलत हो जाता, क्योंकि और एन सिंगुलर काउंटेबल है, नहीं सिंगुलर होना चाहिए, तो अ चांस हमारा सिंगुलर है, यानी पहला में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब गिव योरसेल्फ अ चांस, अभी तक यहाँ तक सही हो गया, ये चांस आ के वजह से सही हुआ। टू बी डिस्ट्रैक्टेड, हम बोले टू बी डिस्ट्रैक्टेड मतलब गिव योरसेल्फ अ चांस टू बी डिस्ट्रैक्टेड ऑफ बैड न्यूज, जो तुमको डिस्ट्रैक्ट किया गया है बैड न्यूज से, उसको, ठीक है। टू के बाद इन्फिनिटिव आता है, नहीं वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन यही टू के बाद अगर बी का प्रयोग हो गया ना, तो इसके बाद हम वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग करेंगे, तो टू के बाद बी है और बी के बाद वर्ब का तीसरा। अरे बेटा सही हो यार, कोई गलत नहीं है। तो गिव योरसेल्फ अ चांस टू बी डिस्ट्रैक्टेड ऑफ बैड न्यूज, मतलब किससे तुमको हटने के लिए बोला जा रहा है, बैड न्यूज से दूर होने के लिए बोला जा रहा है। और जब हम किसी चीज से दूर होने का बात करते हैं, तो या तो हम ऑफ लगाते हैं, या तो हम फ्रॉम लगाते हैं, या तो किसी चीज से भागना हो तो अवे लगाते हैं, तभी तो बोलते हैं रन अवे, ये सभी करते हैं, ठीक। अब यहां देखेंगे, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि किससे दूर रहने का बात कर रहा है, बैड न्यूज से। दूर रहने का बात है, इसका मतलब दूर रहने वाला इंग्लिश भी तो चाहिए, ये ऑफ का कर रहा है, तो इसका मतलब इस ऑफ को हटा करके हम करेंगे फ्रॉम बैड न्यूज, फ्रॉम बैड न्यूज, ठीक है। तो गिव योरसेल्फ अ चांस, खुद को कुछ चांस दो, टू बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम बैड न्यूज से हटने का। अब थोड़ा इसका हिंदी देखो, ऑफ की जगह फ्रॉम होगा, किसी चीज से अलग होने या दूर होने के सेंस में प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। अपने आप को एक मौका दो बैड न्यूज से दूर होने का। वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग अ विल, थोड़ा सा देखें आगे, अगर हम देखें लिखा है वी टॉक्ड, हम लोग बात किए हैं, या फिर अबाउट राइटिंग लिखने का, क्या लिखने का बात की है, थोड़ा सा हम देख लें। तो वी जो है टॉक्ड है, इसका मतलब पास्ट में हम चले गए, सेंटेंस में हम लोग बात किए हैं, किसके बारे में बात किया, अबाउट राइटिंग। अबाउट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, हम बोले प्रीपोजिशन के बाद जीरंड आता है, आईएनजी लगेगा, तो ये अबाउट के बाद जीरंड आईएनजी है, मतलब यहां तक हमारा सही हो गया।
अ विल, अ हमारा क्या हो गया, तो डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद एक वर्ड होते है हमारा नाउन होता है। सवाल विल तो सर मॉडल है, और मॉडल के बाद आप ही बताए हैं पिछले वीडियो में कि मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ मॉडल नहीं है। यहाँ ये जो अ विल होता है ना, ये विल का मतलब होता है, क्या बोलते हो उसको, धन संपत्ति, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वसीयत, वसीयत बोलेंगे इसको, है ना, वसीयत बोलेंगे इसको, तो वो नाउन है हमारा विल, ठीक है। तो ऐसे, तो वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग, हम लोग लिखने का बात कर रहे हैं किसका, अ विल, वसीयत का, एक वसीयत लिखने का बात कर रहे हैं। बट इट वाज वन ऑफ दोज थिंग यू नेवर गेट अराउंड टू डूइंग। अभी अगर, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। अभी अगर ये जो बट है, अगर एंड होता तो यहाँ गलत होता, क्यों, क्योंकि बट जो है ना, तो एक तरफ अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा तरफ नेगेटिव है, ये एंड नहीं है, एंड दोनों साथ बराबर करेगा, लेकिन बट नहीं, बट हमेशा नेगेटिव लेगा, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हुआ, तो बट के पहले अगर देखें तो वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग अ विल, हम लोग वसीयत लिखने का बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव बात है, लेकिन नेवर गेट अराउंड डूइंग, मतलब कभी नहीं करेंगे ऐसा, मतलब नहीं हो रहा है, नहीं होता, नेवर है, मतलब करने सोच रहे हैं लेकिन होगा नहीं, नहीं होगा तो फिर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो बट हमारा क्या है, सही है, तो इसका मतलब बट भी हो गया सही। अब इट हमारा क्या, सिंगुलर, और जब सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर, और जब सिंगुलर वर्ब होने के लिए उसके लास्ट में एस होना चाहिए, तब तो एस फॉर सिंगुलर, तो इट वाज सही है। उसके बाद है वन ऑफ, अब थोड़ा सा हम देखें, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, वन ऑफ द गर्ल्स इज कमिंग, है ना, तो वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब क्या होगा, अगर आया वर्ब तो वो होगा सिंगुलर फॉर्म में, ठीक, काहे, तो हम बोलते हैं वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, मतलब वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज इज कमिंग, तो बॉयज बहुत सारा लड़का है, वन ऑफ इज कमिंग, वन ऑफ इज कमिंग, वन ऑफ इज कमिंग, मतलब एक आ रहा है, बहुत सारा लड़का बैठा है, ठीक है, आ कौन रहा है, एक, अरे आ रहा है एक, तो कम किसी लेगा, लिए आने के लिए आ रहा, आ के रहा है एगो, और जब एगो आ रहा है इसका मतलब सिंगुलर आ रहा है, लेकिन बहुत सारा लड़का बैठा है ना, उसमें से एगो उठ के आ रहा है, इसलिए ये, ठीक है, तो इसलिए तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, तो वन ऑफ के बाद देखेंगे नाउन क्या है, प्लूरल, तो वन ऑफ दोज थिंग, अरे साला ये तो गलत हो गया थिंग, क्यों, क्योंकि वन ऑफ के बाद हमको प्लूरल चाहिए, तो वन ऑफ दोज थिंग्स होना चाहिए यहाँ, तो THINGS होना चाहिए, तब तो सही होगा, यू नेवर गेट अराउंड इट टू डूइंग, करने के लिए। अब आगे अगर देखें तो लिखा है वाज वन ऑफ दोज थिंग्स होना चाहिए था, जो है नहीं, यहाँ पे क्या है, थिंक है, ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा आंसर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा मीनिंग देख लें, थिंक के बदले थिंग्स होगा, वन ऑफ दोस प्लूरल नाउन आता है, आगे लिखना चाहिए कि वर्ब सिंगुलर आता है, कोई बात नहीं, बता दिए। हमने वसीयत लिखने के बारे में बात की, लेकिन उन चीजों में से ये एक है जो आप कभी नहीं कर सकते, यहाँ तो लिखा हुआ ना कि यू नेवर गेट अराउंड टू डूइंग, आप नहीं कर सकते ऐसा। पीपल दैट आर लोनली, पीपल लोग दैट आर लोनली, जो अकेले होते हैं। अच्छा, पीपल क्या है, एक होता है दैट, एक होता है हु, और एक होता है विच, ये तीनों का तीनों जो है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक, ये तीनों का तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेटिव जो प्रोनाउन है ये लगता किसमें, तो हु जो लगता है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के प्रयोग, हु जो लगता है ना, वो किसी व्यक्ति में लग जाएगा, ह्यूमन में लग जाएगा, दैट लगता है व्यक्ति प्लस, व्यक्ति प्लस जानवर, या फिर व्यक्ति प्लस कुछ और ऐसा, और विच लगता है सिलेक्शन की स्थिति में, चुनाव करने की स्थिति में, ठीक है, विच किस में लगता है, तो जब हमको सिलेक्शन करने का बात आएगा तब हम विच का प्रयोग करेंगे, जैसे ऑफ द 5 बॉयज, पांचों लड़कों में, ऑफ द 5 गर्ल्स, पांचों लड़कियों में से, पांचों लड़कियों में से, अभी अगर हम बोले ऑफ द 5 गर्ल्स, थोड़ा सा मिटा के लिख दे, अच्छा नहीं यही लिख देता ना, ऑफ, अरे नहीं उले सटरवा का नहीं, गिराने वाला नहीं है ना, अरे छोड़ दो हटा, अरे छोड़ दो हटा, नहीं जानते फिर मिटा जाएगा, फिर दिक्कत होगा, नहीं छोड़ दो, ऑफ द 5 गर्ल्स, ठीक, हम बोले कि हु जो है व्यक्ति के लिए लगता है, तो लगाएंगे हु, हु इज योर
गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड में खाली एफ लिख देते हैं, है ना। ऑफ द 5 गर्ल्स, ऑफ द 5 गर्ल्स हु इज योर गर्लफ्रेंड्स, इन पांचों लड़कियों में से तो कौन तुम्हारा गर्लफ्रेंड है। तो फिर हु क्यों, क्योंकि हु लिखे हैं व्यक्ति के लिए, भी समझ में आ गई साला, हु व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन हम बोलेंगे कि ये हु गलत है, फिर बोलेगा है ये पागल है मास्टर, कैसे, अभी बोला हु व्यक्ति के लिए आता है तो यहाँ गलत तो व्यक्ति ही है, तो फिर हु क्यों नहीं होगा। नहीं, हम चुन रहे हैं कि पांचों लड़के में से कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम बताओ कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और कौन तुम्हारी जब गर्लफ्रेंड है तो इसका मतलब सिलेक्शन कर रहे हैं, और सिलेक्शन कर रहे हैं मतलब विच, जो सुंदर होगा उसको ठग ले जाना है, जो तनी बेस गमे चिकन चाकन एकदम एचडी कलर में उसका गाल हो, एचडी में, है ना, तो उसको ले जाना है उठाकर, मतलब चुन रहे। और जब चुन रहे हैं तो फिर क्या लगेगा, विच, ठीक है, विच लगेगा। तो ऑफ द 5 गर्ल्स विच इज योर गर्लफ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन सी है, ठीक है। ये हु व्यक्ति में, और दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन कोई वस्तु में लग जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में समझ ले। अब यहाँ पर अगर देखें, डस्टर हुआ कितना बड़ा है वो, आगे, तो पीपल दैट आर लोनली, तो पीपल क्या है, लोग, और लोग क्या है, आदमी, आदमी है, इसका मतलब आगे चुनाव करने का स्थिति, दैट आर लोनली और हायर, नहीं, चुनाव करने का स्थिति नहीं है। और जब चुनाव करने का स्थिति नहीं है या फिर कोई वस्तु ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, हु होना चाहिए। पीपल हु आर लोनली, पीपल जो अकेले हैं, हैव हायर लेवल्स ऑफ द हार्मोन कॉर्टिसोल, मतलब जो अकेले रहते हैं उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ऐसा है इसका मीनिंग। जो अकेले रहना पसंद करते हैं उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा होता है, ऐसा। तो ये जो हैव है ये प्लूरल है, क्यों, क्योंकि पीपल भी तो हमारा प्लूरल का बात कर रहे थे, और आ रहे उसके लिए कोई बात नहीं है, हैव हायर लेवल्स, बहुत ज्यादा लेवल्स पर होता है ऑफ द हार्मोन कॉर्टिसोल। थोड़ा सा हिंदी देखें, दैट की जगह हु होगा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन स्पेशल कंडीशन में लगता है, स्पेशल कंडीशन कोई वस्तु, स्पेशल कंडीशन जब अब आके कंक्लूजन दिया। हाँ, दैट कब लगता है, जब जिसे एक क्लॉज लिखे उसका आगे अगर कंक्लूजन दिया गया, ही सेड दैट, वह कहा कि फलना के ढकनी के साथ चक्कर चल रहा है, कंक्लूजन है ना, वह कहा कि फलना के साथ ढकना, तो दैट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो कंक्लूजन होता है तो दैट लगा देते हैं, और नहीं तो फिर कोई वस्तु में लग जाता है। तो जो लोग अकेले रहते हैं उनमें कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर ज्यादा होता है। पता नहीं कॉर्टिसोल हो कहीं को कुर्तिसोल ना पड़ जाए, अंग्रेजी इसने होता है, हम लोग पढ़ेंगे कुछ होगा। हिंदी माध्यम वाले के छात्र के साथ बड़ा अंग्रेजी के साथ बहुत लफड़ा चलता है, बहुत लफड़ा चलता है ना। अंग्रेजी पेपर पढ़ते पढ़ते सैटरडे अगर सतुरदे खुद कर रहे थे, ऐसा हो जाता है। विजय एंड अजय, अब दो आदमी है, एंड दोनों साथ क्या एंड क्या करेगा यहाँ, कुछ नहीं, घास छिलेगा। विजय और अजय दो आदमी है, एक दो, और दो आगे इसका मतलब प्लूरल, और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और वर्ब को प्लूरल होने के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए, तो फिर ये कैसा कर छिल रहे हैं यहाँ, तो यहाँ करेंगे आर। विजय एंड अजय आर हियर टू सेलिब्रेट, किसके लिए रुका हुआ है, तो मनाने के लिए। क्या मनाने के लिए, देख लेते हैं। टू क्या है हमारा, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के साथ क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, या फिर प्रीपोजिशन के रहे तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, सेलिब्रेट वर्ब का पहला फॉर्म है, ठीक है, यहाँ कोई गलती नहीं है, पहले का कोई गलती था कर दिए। 7 years ऑफ देयर फ्रेंडशिप, उनके फ्रेंडशिप का कितना साल हो गया था, तो 7 साल हो गया था फ्रेंडशिप का, वो लोग मना रहा था, वो नया नया है ना। हम लोग का ये जन्मदिन तो मनाबे नहीं कहता है, एक बार गलती से मना लेते, साला सूजी काटे थे, बादाम दे करके एकदम सजाए थे मस्त, थाली में सूजी बना करके थाली में रख के, और ऊपर से बादाम चिपका दिए थे, उला चिनिया बादाम लिखे थे नाम, पहली बार मनाए थे। ए शर्म लोग बोले केको काटे, शर्म लोग बोले ऐसे ऐसे काटो, ऐसे ऐसे काट रहे थे डर से, है ना, शर्म लगता है, डर नहीं शर्म, बड़ी शर्म हुई। तो विजय एंड अजय इज हियर टू सेलिब्रेट 7 years ऑफ देयर फ्रेंडशिप, इसके जगह आर होगा, एंड दोनों और नाउन रहे तो प्लूरल होता है। इफ समन यू आर टॉकिंग, इफ समन यू आर टॉकिंग, अभी देखते थोड़ा सा, इफ समवन, अगर कोई, यू आर टॉकिंग टू इज ओपन ऑफ लर्निंग मोर, मतलब इफ समवन यू आर टॉकिंग, अगर तुम उससे बात कर रहे हो, टू इज ओपन ऑफ लर्निंग मोर, इनकरेज दैट कंटिन्यूड क्यूरियोसिटी, अगर वो अगला सीखने के लिए उत्सुक है, तुम जैसे बोल रहे हो, और अगर अगला सुनने के लिए उत्सुक है, तो तुमको बढ़ने के जो होता है ना, वो बताने का क्यूरियोसिटी और बढ़ जाता है कि हाँ, एक होता है ना, जानता है जब हाँ, अपना मोबाइल छेड़ रहा है, अरे पहले ध्यान तो दे लो क्या बोल रहा है क्या नहीं, वो खराब लगता है। तो इफ समन यू आर, ठीक, यू क्या है हमारा, प्लूरल, और प्लूरल है तो आर भी क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है, कोई बात नहीं। यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो, तो इज एम आर के साथ अगर वर्ब का चौथा फॉर्म लगा है, तो इसका मतलब है कि रहा है, रही है होगा, तो बात कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब किससे बात कर रहे हो, टू इज
ओपन ऑफ लर्निंग, थोड़ा सा अगर देखें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन हाँ एग्जाम में गलत हो सकता है। तो इफ समन यू आर टॉकिंग, जैसे तू बात कर रहे हो, टू ओपन ऑफ लर्निंग, सबसे पहले ओपन ऑफ लर्निंग नहीं होता है सही। अगर हम बोले तो ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब फॉर है, तो हम सही कर देंगे, लेकिन नहीं, ओपन टू लर्न, ओपन टू लर्न। जब कोई सीखने का बात होता है और अगला उत्सुक है सीखने के लिए, तो हम करते हैं ओपन टू लर्न। क्या बोलते हैं उसको? ओपन टू लर्न। तो यहाँ ओपन ऑफ लर्निंग ना होकर के क्या होगा? ओपन टू लर्न होगा, है ना। मोर इनकरेज दैट कंटिन्यूड क्यूरियोसिटी, तुम्हारे लगातार जिज्ञासा को क्या करता है? बढ़ाता है। ओपन के बाद टू लर्न होगा, ओपन टू लर्न ये पर्पस बता रहा है लर्न सीखने के लिए। यदि आप जिससे बात कर रहे हैं और वो अधिक जानने के लिए तैयार है, तो उसकी जिज्ञासा निरंतर बढ़ती रहती है। थोड़ा जल्दी जल्दी चले, गर्मी लग रहा। इफ यू डज नॉट, अरे इफ ठीक है, यू क्या है हमारा? यू जो है वो हमारा प्लूरल है, तो हमको वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल। और प्लूरल में क्या होगा? एस नहीं होना चाहिए। और यहाँ लिखा है डज, डज में एस है, इसका मतलब ये सिंगुलर हो गया। तो हमको प्लूरल चाहिए, क्योंकि यू प्लूरल है, तो फिर यहाँ डोंट होना चाहिए। ये तो आसान था। तो यहाँ क्या होना चाहिए? डू नॉट। इफ यू डू नॉट हैव, क्या होना चाहिए? डू नॉट। तो यहाँ पर करेंगे डोंट। इफ यू डोंट हैव अ डॉक्टर, इफ यू डोंट हैव अ डॉक्टर, अगर तुम्हारे पास कोई डॉक्टर नहीं है, कॉन्टैक्ट योर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, तो आप जाकर के पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी में संपर्क कर सकते हैं। आ डॉक्टर, कॉन्टैक्ट योर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। ये योर जो है वो हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद है नाउन, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव का क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, हेल्थ अथॉरिटी देख लें हिंदी, ये थोड़ा आसान था। डज नॉट की जगह डोंट होगा, यू प्लूरल है तो डू प्लूरल होगा। द इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप कैन हेल्प साइंटिस्ट एनालाइज द शेप्स एंड बिहेवियर्स ऑफ इवेंट हॉरिजन्स। देखें, द इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप, अभी तक कुछ नहीं, खाली सब्जेक्ट काउंट किए और कुछ नहीं। अरे सब्जेक्ट है, बाकी गलती कौन सी करे इसमें? हम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है। द इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप कैन, कैन हमारा होता है मॉडल, और मॉडल के बाद हम जानते हैं कि वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है हेल्प, मतलब यह हेल्प सही है। और जब भी दिमाग में हेल्प आए, जब भी दिमाग में बेड आए, जब भी दिमाग में वॉच आए, बेड आए, हेल्प आए, देखिए तो हेल्प लिख देते हैं। जब भी दिमाग में हेल्प आए, जब भी दिमाग में बेड आए, जब भी दिमाग में वॉच आए, जब भी ये सभी जब आए, तो समझ जाना है उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव होता है। ये बेयर क्या होता है? बिना टू का आएगा, कभी भी इसके साथ टू लगेगा नहीं, कभी कभी दे देता है टू, हेल्प टू अदर्स, मतलब वो तो अलग है, लेकिन बेयर इन्फिनिटिव में हेल्प, बीड, वॉच, ये सब के बाद बेयर इन्फिनिटिव होता है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब उसके साथ टू आएगा नहीं, तो हेल्प है तो आगे टू नहीं होना चाहिए। तो हेल्प साइंटिस्ट एनालिसिस द शेप्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड बिहेवियर्स, एंड शेप्स एंड बिहेवियर्स, ऐसे लगल है, ऐसे लगल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ इवेंट ओरिजिन, ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है इवेंट हॉरिजन्स, ठीक है, हॉरिजन्स है, इसका मतलब गलती कहीं नहीं मिला, तो ये है नो एरर। नो एरर बहुत कम होता है ना। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बैठने के बाद हमको 25 को अगर एरर दिया जाए तो हम 25 छोड़ दें, ऐसा नहीं है। जमीनी हकीकत बताने में शर्माना नहीं, ठीक है। आज भी हम मॉक टेस्ट लगाते थे, ऐसा नहीं कि हम 25 में 24 कर देते, ठीक है। हमेशा 21, 4, 22, 3, 20, 5, शर्माना कौन सी बोलने में? नहीं शर्माते, क्यों शर्माए? और वो भी 21, 4 और 22, 3 जो हो रहा है अभी, वो भी बहुत 4-5 साल पढ़ने के बाद। सोच लीजिए कि मेरा कैसा रहा होगा इंग्लिश का लेवल। शर्माना नहीं है बोलने में। अगर 22-3 अगर 21-4 है तो इसका मतलब ठीक है, 22-3 है तो सही है। 21 कभी-कभी 21-4 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन तक आप पहुँच जाएँगे, हम भी तो सिलेक्शन लिए। भले जैसे-तैसे घसीट-पिसीट के लिए, लेकिन ले तो लिए, ऐसा। तो डरना नहीं, आगे। तो नो हाँ, तो नो एरर होगा। कैन के बाद वर्ब 1 है, हेल्प के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, हेल्प हो गया, बीड हो गया, वॉच हो गया, ये सब बिना टू का आता है। इवेंट हेरोइज़न, दूरबीन वैज्ञानिकों का इवेंट हेरोइज़न के आकार और व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद करती है। हमको कोई इंग्लिश बोलने के लिए लगा दिया जाए ना, अंग्रेजी बच्चा का जो अंग्रेजी माध्यम छात्र है, क्या बोलते हैं, शहर वाला, अरे वो अंग्रेजी बोलेगा ना तो हम बोल नहीं पाएँगे उसके सामने। भले उसका भाषा सब बूझ लेंगे, एक-एक वर्ड बुझा जाएगा, लेकिन बोलने अगर बोलेगा आई एम आई यू यू आर ऐसे करके निकल जाएँगे, है ना? बोले ना, अरे माहौल मिलना चाहिए, सब बोलता है इंग्लिश पढ़ाता है, इंग्लिश आता नहीं है बोलने। शकरकंद, बोलने से क्या मतलब है इसमें? जो इंग्लिश बोलने नहीं, मेरा एक दोस्त है, वो 200 में लाया है 192,
लेकिन इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता, एकदम ठेठ, एकदम इतना भयानक वर्ड बोलेगा ना भोजपुरिया कि ज़िंदगी में उतना भयानक है नहीं। लेकिन 192 लाया है, 200 में जखनी 200 बोला था, है ना? 200 और अभी 45 गो में से वो उसको 44 गो सही था। एक ठो सो भी छूटल कौन-से था? तो वर्ड नहीं जानता था, वो इसलिए छोड़ दिया था। अरे! इंग्लिश का कुछ नहीं मतलब बोलने का अगर बोला जाए ना तो वो भी आई हम तो आई के बाद एम बोल दिए वो खड़ी आई यू इस तरह करके निकला। ऐसा थोड़ी कि इंग्लिश नहीं जानता है। वो भाषा है और ये अंग्रेज़ी ऐसा भाषा है ना, जिसका कोई औकात नहीं है हिंदी और संस्कृत के सामने। हम लोग को भाषा के सामने कोई औकात नहीं है ना, वैल्यू नहीं देना इसको। इसको उतना ही वैल्यू दो खाली नौकरी लेके निकलना है। अगर और इतना इंग्लिश जब हम लोग जान जाएँगे तो अगला क्या बोलेगा हम समझ जाएँगे, बाकी हम कैसे हैंडल करना है समझ लेंगे। कैसे हैंडल करना होता है बुझा जाता है, ठीक है? इसलिए डरना नहीं है, अंग्रेज़ी नहीं बोलने आता है उससे कोई घबराना नहीं है। बोलने दो जो रईस-रईस बोलता है उससे क्या दिक्कत है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा। अगर आगे भैया आगे है ये 1 पेज अच्छा कुछ नहीं है थैंक यू बोला है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा और ठीक लगे तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें।